अगर आपकी भी डिलीवरी इन महीनों में होने वाली है तो आपको बच्चेदानी का मुंह खोलने के लिए और प्रसव पीड़ा को लाने के लिए क्या करना चाहिए। अगर 9वां महीना आपका शुरू हो गया है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के जब चांसेस हैं, यानी बेबी ने हेड डाउन कर लिया है, लेकिन अब आपकी शुरू होगी बेबी की ड्रॉपिंग धीरे धीरे नीचे की तरफ। जैसे ही बेबी ड्रॉपिंग करना शुरू करेगा आपके बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू होगा। वहाँ के एरिया, वहाँ के मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, वहाँ के मसल्स को स्ट्रेचबिलिटी देने के लिए आपके डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि वहाँ के मसल्स में गर्माहट हो और वहाँ के मसल्स जो है फ्लेक्सिबल हो और बेबी जो है हेड डाउन नीचे की तरफ कर सके। तो इसलिए आपको वो सारी डाइट बोला जाता है कि अपने खाने में थोड़ी बहुत गर्माहट, गर्म चीज़ें खाओ। तो जो कि आपने प्रेगनेंसी के शुरुआती समय में बिल्कुल ही अवॉइड किया है, लेकिन अब आपको प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में आपको वो सारी चीज़ें खाने की ज़रूरत है, सिर्फ़ और सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी के लिए और प्रसव पीड़ा लाने के लिए। सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि गुड़ खाना और दूध खाना, मतलब गुड़ की चाय, गुड़ को दूध में डाल के पीना बेहद अच्छा माना जाता है प्रसव पीड़ा को लाने के लिए। और ख़ासकर जब मौसम में ठंडक हो, मौसम बहुत ज़्यादा तीव्र गर्मी नहीं है, बहुत ज़्यादा तीव्र गर्मी नहीं है, तो आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकती हैं अपने बच्चेदानी का मुंह खोलने में, प्रसव पीड़ा को लाने में। उसके बाद कहा जाता है घी का सेवन करना। घी का सेवन नॉर्मली आप जो खाती हैं दाल, चावल, रोटी में, वो सही है, लेकिन घी का अलग से सेवन जैसे कि दूध में डाल के करना। अगर ग्रीन टी आप पीती हैं तो ग्रीन टी में भी आप जो है घी का सेवन कर सकती हैं। घी भी जो है आपके अपच की समस्या जो है, कब्ज की समस्या जो है, उससे आपको निजात दिलाता है, उससे आपको छुटकारा दिलाता है और आपके बच्चेदानी के मुंह को खोलने में बेहद कारगर साबित होता है। क्योंकि वहाँ जो है मसल्स जो है, अगर वहाँ से अपच की समस्या, कब्ज की समस्या होगी तो बेबी की ड्रॉपिंग सही से नहीं हो पाएगी, नीचे की तरफ नहीं हो पाएगी, कहीं ना कहीं ये कार्य को बाधित करती रहेगी। तो घी और दूध या घी या चाय का सेवन करने से आपकी अपच और कब्ज की समस्या से छुटकारा मिलेगा और बेबी की ड्रॉपिंग फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ हो पाएगी। जैसे ही बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलेगा, प्रसव पीड़ा भी आपको आनी शुरू हो जाएगी। कुछ ऐसी गर्म चीज़ें जैसे कि ड्राई फ्रूट अगर आप खाती हैं तो ड्राई फ्रूट का हलवा 1-1 चम्मच या आधे चम्मच आप खा सकती हैं। ड्राई फ्रूट का हलवा जो कि डिलीवरी के बाद भी बेहद ज़रूरी होता है और डिलीवरी से 10 दिन या 15 दिन पहले भी आप ड्राई फ्रूट का हलवा खा सकती हैं, जो कि आपके बच्चेदानी का मुंह खोलने में बेहद कारगर साबित हो सकती है। तो ड्राई फ्रूट का हलवा कैसे बनाना है, जैसे कि जितने भी ड्राई फ्रूट आते हैं, अंजीर हो गया, उसके बाद जो डेट्स, खजूर, अगर खजूर आप ऐसे नहीं खाती हैं तो हलवा में मिला के खा सकती हैं। उसके बाद काजू हो गए, बादाम हो गया, इन सभी को आपको एक साथ मिक्स करके इसका हलवा बनाना है और आपको रोज़ाना जो है सुबह में दूध के साथ अगर आप लेना चाहती हैं तो लें, या फिर रात को सोते टाइम भी आप ले सकती हैं। तो उस हलवा को जो है आधा चम्मच या 1 चम्मच थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको रोज़ाना अपने डिलीवरी से 10 दिन पहले आपको तो ज़रूर शुरू कर देना है। अगर आप अभी तक आपने नहीं शुरू किया तो 9वां महीना लगते ही, 9वां महीना शुरू हो गया तो 5 दिन के बाद से आप ये हलवा जो है शुरू कर सकती हैं इसका सेवन करना। उसके बाद जो है कुछ ऐसे फल बोला जाता है जैसे पपीता, अनानास आपको डिलीवरी के 10 दिन पहले खाने को। तो लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है पपीता, अनानास खाने को, क्योंकि अगर आपने इन सब चीज़ों का सेवन किया है तो आपको अनानास और पपीता खाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें ही आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगी। सेकंड जो चीज़ ये है कि योगा करना, बटरफ्लाई योगा करना, जो कि आपके वहाँ के मसल्स को जो है फ्लेक्सिबल बनाएगी। तो बटरफ्लाई योगा और वॉकिंग, टहलना भी बहुत ज़रूरी होता है। टहलने से आपकी बेबी जो है वो नीचे की तरफ खिसकता है, तो इसलिए टहलिए, बटरफ्लाई योगा कीजिए और अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। पानी जितना पिएंगी, पानी का जो मेंटेन लेवल है वो घटना नहीं चाहिए, एक लेवल में रहना चाहिए आपके गर्भाशय में। पानी भी जो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी पिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।